तो फाइनली ये रहने वाली हमारी मोस्ट अवेटेड या कह लीजिए आप मोस्ट एक्सक्लूसिव वीडियो। हमने एक वीडियो डाली थी जिसमें इसके हेडलैम्प में मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज़्यादा लॉक हो रहा था अंदर की तरफ। तो वो एक बहुत बिग इशू है इसकी हेडलाइट में, उसको मैंने एड्रेस किया था, उसके बारे में वीडियो बनाई थी। बहुत सारे लोगों ने उसके बारे में कमेंट किया कि मेरे में आ रहा है। कुछ लोगों ने बताया कि डेसिकेंट फ़िल्टर चेंज करवा लीजिए, डेसिकेंट पाउच चेंज करवा लीजिए, एक ही चीज़ है दोनों। और कुछ लोगों ने बताया कि वारंटी में हेडलैम्प रिप्लेस करवा लो। कुछ लोगों ने बताया कि मेरी गाड़ी में भी दिक्कत आ रही है, सारा कुछ। तो इसकी 10,000 किलोमीटर वाली सर्विस हो चुकी है। हम सर्विस कराने गए थे, तब हमने उनको ये चीज़ बताई कि उसमें क्या-क्या समस्याएँ हैं। तो इस वीडियो में आपको ये बताऊँगा कि इसकी सर्विस कितने की हुई और वो जो बिग इश्यू था हमारा हेडलैम्प का, वो सॉल्व हुआ, रिज़ॉल्व हुआ या नहीं हुआ, उसकी बात हम इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि शुरुआत से बात करते हैं यार। ये वीडियो मैंने सोचा था कि मैं व्लॉग टाइप का कुछ बनाऊँगा, हालाँकि मैंने कुछ क्लिप्स वगैरह बनाई थी, बट फिर अगेन मेरे लिए सेफ्टी फर्स्ट प्रायोरिटी है। मैं ऐसे एक हाथ से स्टीयरिंग व्हील पकड़ के और एक हाथ से ऐसे कैमरा पकड़ के वीडियो नहीं बना सकता। हालाँकि मैंने एक वीडियो बनाई है भाई, उसके लिए सॉरी। आगे से मैं वीडियो ऐसे नहीं बनाऊँगा। अगर इन फ्यूचर कभी आप लोगों ने सपोर्ट किया तो मैं वो डैश कैम क्या कहते हैं उसको, गोप्रो वगैरह खरीद करके फिर आपके लिए वीडियो शूट वगैरह किया करूँगा, अगर ऐसे ट्रैवल व्लॉग्स टाइप के मुझे बनाने होंगे। तो शुरू करते हैं। क्या हुआ कि मैं 11 बजे सर्विस सेंटर पहुँच गया। मैंने अपॉइंटमेंट पहले से ही बुक कर दिया था माइकिया ऐप से। अब सुनो पूरी कहानी। क्या हुआ, मैं 11 बजे पहुँचा। 11 बजे पहुँचने के बाद सर्विस एग्जीक्यूटिव थे, उन्होंने गाड़ी अटेंड करी। गाड़ी अटेंड करने के बाद उन्होंने बताया कि 2,500 का आपका इंजन ऑयल चेंज होगा। एक एस्टिमेट बता रहा हूँ मैं भी, रफ एक्चुअल फिगर मैं आपको बाद में बताऊँगा। 2,500 का आपका ये ऑयल चेंज होगा, इंजन ऑयल। 500 रुपये का आपका जो ऑयल फ़िल्टर रहता है वो चेंज होगा। इसके बाद में उन्होंने 550 रुपये का मुझे एयर फ़िल्टर बताया और 500 रुपये का ये जो एसी केबिन फ़िल्टर लगता है ना, ये बताया। इसके बाद उन्होंने बताया कि एक रोड एंड प्रोटेक्शन ले लीजिए आप, वो शायद उनका 1,000-1,100 रुपये कुछ का था। और उसके बाद में उन्होंने मुझे वही जो रहता है कि वो वाइपर वॉशर फ्लूइड टॉपअप करवा लीजिए, तो उसका कुछ 200-250 रुपये बता रहे थे। और एक चीज़ उन्होंने मुझे कोई और बताई थी, शायद व्हील अलाइनमेंट बैलेंसिंग का शायद बोल रहे थे वो। तो ऐसा कुछ उन्होंने बता करके 4-5 हज़ार रुपये का एस्टिमेट मुझे बताया था कि इतना आपका सर्विस एस्टिमेट बनेगा। हाँ, एक चीज़ और वो बता रहे थे, देखो मैं आपको बताऊँ, ये जो रबर स्ट्रिप्स रहती है ना, ये वाली, तो ये वाली जो रबर स्ट्रिप यहाँ पे भी रहती हैं, तो वो ये बोल रहे थे कि इनमें सिलिकॉन और जो लॉक्स वगैरह रहते हैं, हैंडल वगैरह, तो उनमें सिलिकॉन ग्रीसिंग वगैरह होती है ना, हिंजेस वगैरह में। ये हिंज आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, तो इनमें वो सिलिकॉन ग्रीसिंग के लिए बोल रहे थे। बट मैंने उनसे साफ मना कर दिया। मैंने कहा अगर मैं आपसे करवा लूँगा तो फिर मैं अपने सब्सक्राइबर्स को क्या दिखाऊंगा, तो वो मैं खुद करूँगा। हालांकि उसका पैसा भी वो बहुत ज़्यादा लेते हैं यार, 700-800 रुपये लेते हैं सिंपल एक पाउच, एक पैकेट सॉरी, एक आप कैन मंगाइए इस सिलिकॉन ग्रीस का। और उसके बाद में वो फिर उसका वीडियो मैं बना दूंगा, आपको बता दूंगा किस तरह से आपको डोर हिंजेस वगैरह ये सारी चीज़ें आपको मैं इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि आप कैसे अपनी ओवरऑल कॉस्ट कम कर सकते हो। सर्विस सेंटर पे जाके लुटना नहीं है अपन को, ठीक है, उतना ही काम कराना जितना रिकमेंडेड है, ज़्यादा फर्जी का काम नहीं कराना आपको। तो क्या हुआ कि इतना उन्होंने एस्टिमेट बना करके दे दिया। वो बोले गाड़ी आपको हम 3-4-5 घंटे में, 5 घंटे में, 4 घंटे में लगभग दे देंगे। तो हमने कहा ठीक है, ओके। फिर इसके बाद में क्या हुआ कि मैंने उनको पहले ये बता दिया था कि मुझे ना तो ये सिलिकॉन ग्रीसिंग करवानी है, ना ही मुझे रोडेंट प्रोटेक्शन चाहिए, ना ही मुझे वाइपर वॉशर फ्लूइड टॉपअप करवाना, क्योंकि 250 रुपये का मैं नहीं करवाऊंगा। मैं 17-17 रुपये के अपने एसी स्टार के 3-4 पाउच डाल लूँगा। या फिर मैंने एक वीडियो बना रखी DIY वीडियो कि किस तरह से आप कर सकते हैं। उसमें कई चीज़ें बता रखी है मैंने, 2-3 रुपये में भी आप टॉपअप कर सकते हैं। सच कोई बिग इशू नहीं है उसमें। शैम्पू मत डाला करिए उसमें, वो वीडियो का लिंक भी मैं पिन कर दूंगा आई बटन पे, तो आप उसको भी जा करके देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई। फिर उसके बाद में मैंने ये सब कुछ कटवा दिया था। एक चीज़ और, अगर आप 10,000 किलोमीटर वाली सर्विस करा रहे हैं अपनी गाड़ी की, तो एक चीज़ का ध्यान दें कि ये जो AC फ़िल्टर रहता है और जो एयर फ़िल्टर रहता है ना, वो जो इंजन का एयर फ़िल्टर रहता है, उसको आप चेंज नहीं कराएं। उसकी एयर क्लीनिंग होती है। ये फ़िल्टर आपके चेंज होंगे 30,000 किलोमीटर पे। कंपनी का तो यार देखो सीधी बात है, उन्हें कमीशन मिलता पार्ट्स पे, तो वो पार्ट्स रिप्लेस करेंगे, उनका क्या जाता है। अगर फ़िल्टर ख़राब नहीं है, अगर वो क्लीन हो सकता है, तो आप एयर क्लीनिंग करवा करके फ़िल्टर लगवा दीजिए। आपको रिप्लेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप 1,000 रुपये इसके 500 और उसके 550 रुपये देने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये चीज़ें कस्टमर को पता नहीं होती, वो सोचता है नई, और फिर नई गाड़ी में सबको को लगता है कि एकदम से यार बिल्कुल एकदम टेंच रहनी चाहिए गाड़ी। तो वो सोचते हैं कि यार जब इतना सब खर्चा कर ही रहे हैं तो ये भी चेंज कराएं। तो बिल्कुल मत कराइए यार, जब ज़रूरत नहीं है। और अगर आप समय हो आपके पास, वैसे तो नहीं होगा आपके पास, तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारी ओनर मैनुअल मिलती है ना गाड़ी के साथ में, उसमें साफ साफ लिखा रहता है कि आपकी किस सर्विस पे, कितने किलोमीटर की सर्विस पे कौन सा पार्ट रिप्लेस होगा, कौन सा पार्ट चेक होगा, क्या क्या होगा, वो सब कुछ लिखा रहता है। किस पार्ट की क्लीनिंग होगी। तो अगर आपके पास समय हो तो आप उसको देख लीजिएगा। समय नहीं हो तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये चीज़ें चेंज नहीं होती, ये सिर्फ क्लीन होती, इनकी एयर क्लीनिंग होती
10,000 किलोमीटर पे। 30,000 किलोमीटर तक, 30,000 किलोमीटर वाली जब सर्विस कराने जाएँ तब इनको रिप्लेस करवाएँ, ठीक है। अब क्या हुआ कि फिर क्या हुआ कि मैंने ये सारी चीज़ें कटवा दी, तो उन्होंने फाइनल अपने कंप्यूटर, मैंने कहा सिर्फ मुझे इंजन ऑयल और ऑयल फ़िल्टर 2 चीज़ें चेंज करानी, इसके अलावा मुझे गाड़ी में कोई काम नहीं कराना। तो बोले तब तो फिर सर बहुत जल्दी मिल जाएगी आपको गाड़ी, और बस ये चेंज करके और वॉशिंग वगैरह हो करके हम गाड़ी दे देंगे। हमने कहा ठीक है। फिर उन्होंने एक फाइनल हमको बना करके कंप्यूटराइज़्ड एस्टीमेट निकाला, जिसमें साफ-साफ लिखा था कि इंजन ऑयल जो है वो हमारा 1400 कुछ का चेंज हुआ, और जो ऑयल फ़िल्टर था वो कुछ ₹81 के समथिंग, ₹80 के समथिंग था। तो ऐसे ही कुछ हमारा सर्विस कॉस्ट, और 200-250 कुछ जीएसटी वगैरह थी, तो 1600-1700 में हम निपट गए सर्विस से। तो इतना सा था बस, कुछ नहीं, सिर्फ ऑयल चेंज होना था इसमें, और वही ऑयल फ़िल्टर चेंज होना था। ये काम सिर्फ इसमें होना था। पेट्रोल गाड़ी के साथ में ये बहुत अच्छा चीज़ है कि आपको सिर्फ इतना ही कराना है और आप एकदम टिंच हो जाएँगे। बस ऑयल चेंज कराते रहिए टाइम पे, बाकी और इंजन आपका भी, इसमें ब्रेक वेक पैड तो कुछ चेंज होने नहीं थे, मेजर काम कोई होना नहीं था। तो ये सब काम ने करा लिया उन्होंने, गाड़ी वॉशिंग क्लीनिंग करके हमको दे दी। साथ ही साथ हमने उनको, मैं आपको बताऊँ 2 चीज़ें मैंने आपको बताई थी, अब मैं आपको बताऊँ। इस गाड़ी में एक इस वाले डोर में बाहर की तरफ मैं आपको दिखाऊँगा, छोटा-सा स्क्रैच था, जो कि रबिंग कंपाउंड लगा करके ईज़िली हटाया जा सकता था। और साथ में जो हेडलैम्प का इशू था, ये मैं जैसे ही घुसा था, मैंने ऐप पे भी जब सर्विस अपॉइंटमेंट बुक किया था, तो स्पेशल रिमार्क में लिख दिया था कि हेडलाइट्स में ऐसा-ऐसा इशू है, और ये चीज़ मैंने जाते ही उनको बता दी थी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि सर एक बार सर्विस हो जाए गाड़ी, फिर उसके बाद में हम इस इशू को देख लेंगे। तो देखो यार, नॉर्मल कस्टमर तो कहता है ठीक है भाई, उस बाद में देख लेना, लेकिन ऐसा नहीं होता। मैं आपको फिर अभी बताता हूँ पूरी कहानी क्या हुआ। तो 2 चीज़ें थी, उन्होंने 5 घंटे ले लिए लगभग इस गाड़ी की सर्विस वगैरह। सर्विस तो उन्होंने तुरंत ही कर दी थी, वॉशिंग करने में 5 घंटे ले लिए। बीच में उनका लंच ब्रेक वगैरह हो गया था, तो चलो वो कंसिडरेबल है कि चलो ठीक है भाई, समय आप ले लो जितना भी ले लो। अब क्या हुआ कि गाड़ी रेडी हो गई, गाड़ी खड़ी हो गई, आकर के बिल वगैरह सारा कुछ आ गया। मैंने उनसे कहा कि इसमें हेडलैम्प का इशू है, आप बताइए क्या है। तो जो सर्विस एग्जीक्यूटिव थे उनको कुछ पता ही नहीं था, उनको ये पता नहीं था कि डेसिकेंट फ़िल्टर भी लगता है गाड़ी में। इसके बाद में वो किसी और से पूछे, वो किसी मैकेनिक को दिखवाए, तो वहाँ क्या था कि कोई सुन ही नहीं रहा था उनकी, पता नहीं क्या सिस्टम था, कोई सुन ही नहीं रहा। कोई कह रहा उनसे पूछो, वहाँ मतलब इतना वो चीज़ इतनी बेकार लगी मुझे। कोई कह रहा उनसे पूछो, कोई कह रहा उनसे पूछो। फिर उसके बाद में उन्होंने कोई अपने और बड़े उनको बुलाया, वो बोले कि इसमें मैं आपको चेंज करवा देता हूँ, डेसिकेंट पाउच चेंज कर देख लेते हैं अगर होगा हमारे पास। अरे होगा क्या यार चेंज, तुम्हारे पास हेडलाइट पड़ी रहती है, तुम किसी का भी चेंज करके रिप्लेस करके लगा दो। अब डेसिकेंट फ़िल्टर के लिए भी तुम्हें कंपनी बात करनी पड़ेगी, और वो करना पड़ेगा। जब गाड़ी वारंटी में है तो तुम इतना तो कर ही सकते हो ना। कि मैंने उनसे सिर्फ ये कहा, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, हेडलैम्प ना करो आप रिप्लेस। पहले मैंने उनसे यही कहा कि आप हेडलैम्प मत करिए रिप्लेस, आप सिर्फ और सिर्फ इसका डेसिकेंट फ़िल्टर चेंज कर दीजिए। डेसिकेंट फ़िल्टर चेंज करवाने के बाद मैं देखता हूँ, अगर उसके बाद भी ऐसा इशू आ रहा होगा तो फिर मैं हेडलैम्प रिप्लेस करने के लिए, ज़ाहिर सी बात है मैं बोलूँगा ही, क्योंकि इशू भाई बड़ा है। तो पहले क्या हुआ कि वो जो बड़े उनके आए एग्जीक्यूटिव वगैरह, सर्विस एग्जीक्यूटिव ही होंगे वो, तो उन्होंने क्या किया कि वो मान ही नहीं रहे थे। वो मुझे बता रहे हैं कि ये फिनोमेना नॉर्मल होता है, ये टेम्परेचर डिफरेंस। मैंने कहा अरे भाई मुझे पता है ये नॉर्मल होता है, लेकिन हर गाड़ी में क्यों नहीं आता, इसमें क्यों हो रहा है इशू? नॉर्मल है तो फिर हर गाड़ी में आना चाहिए ना इशू। तो वो बोले कि ठीक है सर मैं बात करता हूँ, ये वो, और वो बात टालते रहे। मतलब ये कि वो ये सोच रहे थे कि जैसे जैसे जितना कस्टमर लेट होगा उतनी जल्दी, मतलब वो ये सोच रहे थे कि मुझे लेट करें जितना लेट कर सकते हैं। उन्होंने पूरी कोशिश करी इस चीज़ की। तो फिर वो किसी और से फिर बोले सर आप 5 मिनट 10 मिनट बैठ लीजिए, अभी हम उनको बुला रहे हैं, इनको बुला रहे हैं। और वो चीज़ फिर नहीं, फिर उन्होंने क्या बोला, देखो उन्होंने बोला कि सर आप मुझे दिखाइए कि ये कहाँ कैसे। वो मुझसे पता क्या बोल रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं कि यार मिस्ट एक्यूमुलेट जो हो रही है, हल्का फुल्का जो फॉग जो जम जाता है वो जमेगा, जैसे हेडलाइट जलाओ चला जाएगा। मैंने कहा अरे भाई जब हेडलैम्प जलेगी, हैलोजन गर्म होगा तो जाहिर सी बात है चला ही जाएगा, ये जम क्यों रहा है? समस्या तो उस चीज़ की है कि ये मिस्ट एक्यूमुलेट होनी नहीं चाहिए। और मिस्ट क्या, जो मैंने वीडियो डाल रखी है उसमें तो पूरा पूरा पानी की बूंदें आ रही हैं यार अंदर से लिटरली। तो फिर मैंने उसको दिखाया, फिर वो शांत हो गए। फिर वो बोलने लगे कि उन्होंने एक ग्रुप बनाया था व्हाट्सएप पे, जिसमें वो फ़ोटो वगैरह भेजते हैं कि जो जो काम चल रहा होता गाड़ी में। हालांकि वो भी उनका बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी मुझे अच्छी नहीं लगी। जिस पर्टिकुलर शोरूम में मैंने करवाई उसमें तो यार देखो बहुत इश्यूज़ थे, अब मैं उसमें नहीं करवाऊँगा कभी भी। तो फिर मैंने वो वीडियो उनके ग्रुप पे भेज दिया, और अभी मुझे लगभग मेरे हिसाब से 5-6 दिन हो गए, ना उनकी तरफ से कोई कॉल है ना कुछ कि क्या इसका क्या वो है कि चेंज करेंगे, डेसिकेंट फ़िल्टर चेंज कराएंगे। उन्होंने कुछ नहीं बोला, वो बस वीडियो ले करके अपने ग्रुप पे भिजवा करके शांत हो गए सन्नाटे में। अब मैं क्या करूँगा, मैं किया इंडिया को डायरेक्ट मेल करूँगा। ऊपर से एक चीज़ मैं आपको और बताऊँ, अभी उनका कल फ़ोन आया मेरे पास, जहाँ से मैंने कराया उसी शोरूम से फ़ीडबैक के लिए। तो मैंने फ़ीडबैक में उनको ऐसे ही बताया, मैंने किसी में उनको 2 स्टार दिए, किसी में उन्होंने 10
क्वेश्चन पूछे थे मुझसे। आप लोग पता ही होगा किया कि गाड़ियाँ जो लोग ओन करते हैं कि फीडबैक किस तरह से लेते हैं वो लोग। तो उन्होंने मुझसे 10 क्वेश्चन पूछे, तो मैंने उनको क्लीनिंग वगैरह में तो हालाँकि 10 आउट ऑफ 10 दे दिए थे, और सर्विस में भी मैंने उनको 10 आउट ऑफ 10 दे दिए, क्योंकि ऐसा कुछ बिग काम कुछ था नहीं, गाड़ी में इंजन ऑयल वगैरह चेंज करना था। तो मैंने कहा चलो ठीक है। बाकी उन्होंने फिर मुझे एग्जीक्यूटिव्स के बारे में पूछा कि एग्जीक्यूटिव कैसे, तो मैंने उसमें ज़रूर उनको 2-2 स्टार दिए। और जो मेरी समस्या थी, मेन प्रॉब्लम तो मेरी यही थी ना कि वो हेडलैम्प वाली इशू था, तो वो रिजॉल्व नहीं हुआ, तो मैंने 2 स्टार दिए। तो वो बोलते हैं कि सर आपके पास दिल्ली से एक कन्फर्मेशन कॉल आएगा, यही फीडबैक के लिए फ़ोन आएगा, और उसमें आप बता दीजिएगा कि 10 स्टार दीजिएगा, उनको मत एड्रेस करिएगा। भाई बताओ ये क्या बात हुई? अगर इशू है तो मैं उनको ही बताऊंगा ना। अब तो मैं मेल करूंगा सीधे किया इंडिया को, मेल करके बताऊंगा कि यार ये समस्या है, और साथ ही साथ जो फोटोज़ हैं, जो वीडियो हैं, वो सब कुछ अटैच करके भेज दूंगा। फिर उसके बाद में देखते हैं। यार मैं पागल थोड़ी हूँ, मैं 80-100 किलोमीटर दूर लेकर के गाड़ी जाऊँ, और फिर उसके बाद में तुम बोलो अगर ऐसी कोई दिक्कत थी कि तुम सेम डे नहीं करा सकते थे रिप्लेस, तो तुम मुझे स्टार्टिंग में बता देते ना। भाई 11 बजे मैंने गाड़ी लगाई, तुम 5 बजे मुझे बता रहे हो जा करके कि सर बात करनी पड़ेगी ऊपर कंपनी, तब पार्ट आएगा आपका। क्या मतलब हुआ? और ऊपर से ये बोलते हैं कि सर रिप्लेस तुरंत हो जाएगी, आप एक बार गाड़ी लड़ा दीजिए और रिप्लेस हो जाएगी इंश्योरेंस में। क्या बात हुई यार ये, कि मैं गाड़ी अपनी लड़ा दूँ तब उसके बाद रिप्लेस करो? तो ऐसे थोड़ी होता है कि तो, तो ये सारी चीज़ें थी। तो सर्विस एक्सपीरियंस मेरा बहुत वर्स्ट रहा, बहुत बेकार सर्विस एक्सपीरियंस रहा। साथ ही साथ इसमें जो वो स्क्रैच था ना उस साइड डोर में, बहुत छोटा सा माइनर सा स्क्रैच था। तो मैंने उनसे कहा कि यार इसको करवा देना। तो जो सर्विस एग्जीक्यूटिव थे वो बोले एक साथ सर्विस हो जाए, उसके बाद मैं देखता हूँ। और वो देखते ही रह गए। मैं सर्विस करा के आ गया, मुझे बाद में ध्यान नहीं रहा, उन्होंने ये चीज़ नहीं कराई। मुझे इस चीज़ के लिए ऊपर लेकर के बहुत गुस्सा भी आया कि यार देखो ऐसा है, अगर कस्टमर सर्विस सेंटर जा रहा तो छोटे मोटे काम तो यार देखो आप कर ही सकते हो कॉम्प्लीमेंट्री, अगर कुछ ऐसी इशू है। और फिर 3-4 बार कहने के बाद भी अगर ना हो तो गुस्सा तो आती है। तो फिर मैंने फ़ोन पे उनको बताया कि ऐसी ऐसी चीज़ें मुझे नहीं अच्छी लगी। तो यही सब कुछ था सर्विस एक्सपीरियंस। बाकी यार मेरे लिए तो कुछ खास नहीं था। हॉस्पिटैलिटी वगैरह भी अच्छी नहीं थी, कस्टमर लॉन्ज भी मतलब नहीं था कुछ भी अच्छा। आफ्टर सेल्स किया, अगर देखो किया कि किसी भी लोग कोई भी जो काम करता हो किया में, उन तक वीडियो ये पहुंच रही हो, तो यार देखो ऐसा है कि सेल्स तक तो ठीक है, लेकिन आफ्टर सेल सर्विस को थोड़ा सा इम्प्रूव करिए। कस्टमर ने एक बार गाड़ी ले ली तो वो कम से कम आपसे ये चाहता है कि सेटिस्फेक्शन मांगता है कस्टमर, कि कोई भी समस्या हो उसमें आप सुने, उसकी समस्या को अच्छे से रिजॉल्व करें। ये सारी चीज़ें कस्टमर आपसे डिज़र्व करता है। तो थोड़ा सा इस चीज़ पर ध्यान दीजिए। सेल्स के टाइम तो आप बहुत मीठा मीठा बोलते हो, बेचने के टाइम गाड़ी कि सर ये करवा देंगे वो करवा देंगे, और गाड़ी बिकने के बाद फिर आप उल्टे हो जाते हो। जैसे वो एयर डैम का इशू था, तो वही मैंने उनको बताया, तो बोले सर ये नहीं हो पाएगा। चलो ठीक है कोई बात नहीं। वो थोड़ा सा अंदर की तरफ घुस गया एयर डैम, तो मैंने कहा कि आप लिफ्ट करोगे गाड़ी तो उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, तो ना वो भी नहीं किया। खैर, तो ऐसा कुछ मेरा एक्सपीरियंस था यार, काफ़ी बेकार एक्सपीरियंस था। अब देखते हैं मेल वगैरह करेंगे, क्या बोलते हैं कि आके एग्जीक्यूटिव्स करेंगे हेडलैम्प रिप्लेस की नहीं करेंगे। और हालांकि अगर मैं मेल वेल कर दूंगा तो फिर तो शायद कुछ बात बन सकती है। देखते हैं, अपडेट देंगे आपको कि क्या कैसा सिस्टम रहने वाला है इनका सब कुछ। तो यही थी हमारी वीडियो आज की, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए भाई। थैंक यू।